जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम देख रहे थे बायोलॉजी क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे देखेंगे एक नया चैप्टर। जो हमारा नया चैप्टर होगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग बायो को इस तरह पढ़ेंगे कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, पीसीएस लेवल का ही क्यों ना हो, सभी में वनडे एग्जाम के सभी में ये यूजफुल होंगे। हम पूरा जीरो से देखेंगे चैप्टर वाइज। आप 11th में बायो लिए हैं, 11 12 बायोस कर रहे हो, उसके लिए भी उपयोगी हो, क्यों ना ही आप नीट की तैयारी कर रहे हो। हम इस तरह बायो कंप्लीट करेंगे, पूरा एकदम कंप्लीट बायो कि किसी भी वनडे एग्जाम से बाहर से ना आ सके। हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो नया चैप्टर है वो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। अब सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, वो ऑर्गन जो किसी एक ही कार्य के लिए ऑर्गन, जो जितने भी ऑर्गन हेल्पफुल होते हैं वो सिस्टम के अंदर आता है। अब सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन होता है एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना। परि का मतलब होता है चारों तरफ, परि का मतलब चारों तरफ, और संचरण का मतलब घूमना, चारों तरफ घूमना, तो उसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इसके अंडर में जितने भी ऑर्गन आएंगे, जितने भी ऑर्गन आएंगे वो परिसंचरण तंत्र के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम ह्यूमन हार्ट के, ह्यूमन ब्लड के बारे में। सबसे पहले ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड, अब आप कहेंगे ह्यूमन ब्लड को ऑर्गन में रखा गया। ऑर्गन में क्यों रखा है? क्योंकि ह्यूमन ब्लड में ही ग्लूकोज, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स, हार्मोन्स और प्रोटीन, प्रोटीन। अब हमारे शरीर को इतनी चीजें, जो जितने भी जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, तो ब्लड में ही हमारा जो शरीर, जो हमारे शरीर को जितनी भी जरूरतें पड़ेंगी एनर्जी की, वो ब्लड से ही मिलेगी। तो ब्लड को ही ऑर्गन बना दिया गया, ब्लड को, ह्यूमन ब्लड को ऑर्गन में रख दिया गया। सेकंड नंबर देखेंगे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। ह्यूमन हार्ट जो, हार्ट जो होता है वो पंपिंग का काम करता है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो पंपिंग की तरह काम करता है। ये पंप करता है, ये ब्लड को पूरे शरीर में, पूरे ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर देखेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, थर्ड नंबर पर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। थर्ड नंबर पर ब्लड वेसल, रक्त वाहिकाएं। ये ग्रीन कलर की होती है, ये हरे कलर की होती है ब्लड वेसल्स। इनमें ब्लड फ्लो करता है, ब्लड इन्हीं के थ्रू हमारे शरीर में सर्कुलेशन करता है। फोर्थ नंबर पर देखेंगे लिम्फ। लिम्फ, लसिका। फोर्थ नंबर पर देखेंगे लिम्फ, लसिका। ये सफेद कलर का लिक्विड पार्ट होता है, ये भी हमारे बॉडी में फ्लो करता है, ये भी सर्कुलेट करता है। अब देखेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में स्टडी करना, स्टडी अबाउट परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम परिसंचरण तंत्र के बारे में स्टडी करते हैं तो इसकी जो ब्रांच होती है, जिससे स्टडी किया जाता है, उसे कहते हैं एंजियोलॉजी। जिस ब्रांच से इसको स्टडी करते हैं, परिसंचरण तंत्र को, सर्कुलेटरी सिस्टम को जिस ब्रांच से स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एंजियोलॉजी। अब एंजियोलॉजी के जो फादर हैं, जो पिता हैं एंजियोलॉजी के, इसके जो फादर हैं वो है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इसके जो पिता हैं, एंजियोलॉजी के जो पिता हैं वो विलियम हार्वे कहा जाता है। उन्होंने 1628 में बताया कि परिसंचरण तंत्र के बारे में खोजा, और उन्होंने बताया कि ब्लड किस तरह फ्लो करता है, ब्लड किस तरह
हमारे बॉडी में कितने परिसंचरण अंग होते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह परिसंचरण ट्रांसफर करने में सहायक होते हैं। उन्होंने विलियम हार्वी ने 1680 में बताया, 1628 में खोजा, सॉरी, विलियम हार्वी ने 1628 में खोजा कि ब्लड परिसंचरण तंत्र काम किस तरह करता है, परिसंचरण तंत्र होता क्या है, उन्होंने बताया 1628 में। अब दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप्स का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। ये परिसंचरण तंत्र, खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र जो होते हैं वो काम किस तरह करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे क्लोज परिसंचरण तंत्र। अब जब क्लोज परिसंचरण तंत्र देखेंगे तो उसके बाद ओपन परिसंचरण तंत्र अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लोज परिसंचरण, जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वो एक डक्ट में बहता है, एक नलिकाओं में बहता है ब्लड। जो ब्लड होता है वो नलिकाओं में बहता है, वो डक्ट जो ब्लड होता है वो नलिकाओं में बहता है। अब आप अपने हाथ की यहाँ पर देखिए, हाथ में देखिए, आपकी ग्रीन कलर की डक्ट लगी होती, ब्लड वेसल्स लगी होती जिनमें ब्लड फ्लो करता है। जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के सहारे, रक्तवाहिकाओं के द्वारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। एक जगह से दूसरी जगह ब्लड वेसल्स, या इन्हीं को डक्ट कहते हैं, इन्हीं को डक्ट्स, नलिकाएं भी कहते हैं। रक्तवाहिकाएं जो होती है एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को फ्लो कराती है, ये ग्रीन कलर की होती हैं। आप अपनी स्किन में देखिए हरी हरी कलर की पतली पतली ब्लड वेसल्स लगी होती हैं। जो ये ब्लड वेसल्स रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराती है। और जो हमारा ब्लड वेसल्स है, जो ये ब्लड वेसल्स है, ये बंद परिसंचरण तंत्र में आते हैं। अब आपका ब्लड जो है नलिकाओं में फ्लो कर रहा है, आपका जो ब्लड है वो नलिकाओं में फ्लो कर रहा है, नलिकाओं में बह रहा है, ना कि बाहर बह रहा है। जो आपका ब्लड है वो नलिकाओं में इस डक्ट के सहारे ही बह रहा है। तो ये एक बंद परिसंचरण तंत्र में आता है, ये एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। अब इसके एग्जाम्पल पूछता है, इसके जो एग्जाम्पल है वो ह्यूमन और मेमल्स, ह्यूमंस और मेमल्स स्तनधारी, मेमल्स का मतलब स्तनधारी, सभी स्तनधारी जीव क्लोज परिसंचरण तंत्र में ही आते हैं। और इसके बाद एग्जाम्पल ही, इसके सबसे ज्यादा एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। और इसका अर्थवर्म, केंचुआ जिसको कहते हैं, केंचुआ भी एक बंद परिसंचरण तंत्र में आता है। ये एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में केंचुआ भी आता है। अब हम देखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई जीव है, उसके ऑर्गन है और ऑर्गन में ऐसे ही ब्लड फ्लो कर रहा है, ऐसे ही ब्लड फ्लो कर, कोई डक्ट, कोई नलिकाएं नहीं, सिर्फ ऐसे ही ब्लड फ्लो कर रहा है, ऐसे ही ब्लड पूरे बॉडी में उसके बह रहा है। जितने भी ऑर्गन को जरूरत होती है वो उस ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ब्लड ऐसे ही फ्लो करता रहता है। इसके एग्जाम्पल कुछ हैं, इसके एग्जाम्पल मुख्य होते हैं, एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। जो एग्जाम्पल है कॉकरोच, तिलचट्टा। इसके जो एग्जाम्पल है वो कॉकरोच, तिलचट्टे को आप देखिए कहीं पर दीवार में पटकिए, फिर उसको उठाइए, उसके पीछे की तरफ देखिए तो ब्लड ऊपर नीचे ऐसे फ्लो करता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसमें डक्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें नलिकाएं नहीं होती कि ब्लड डक्ट में बहे, नलिकाओं में बहे। तो वो ब्लड वेसल्स ना होने की वजह से ब्लड ऐसे फ्लो करता है, ऊपर नीचे से ब्लड फ्लो करता है। इसके एग्जाम्पल तिलचट्टा, लीच,
लीच, जिसको जोंक कहते हैं। जोंक भी एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। लीच हो गया, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस और इंसेक्ट, इंसेक्ट्स, ऑक्टोपस और इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जो है वो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको इंसेक्ट्स कहते हैं। इसके बाद स्पाइडर, इसके बाद स्पाइडर, 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 स्पाइडर जो होते हैं वो मकड़ियां, स्पाइडर मकड़ियां होती हैं। मकड़ियां भी एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। और स्टारफिश, स्टारफिश, तारा मछली, स्टारफिश, तारा मछली, स्टारफिश, तारा मछली, ये सभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। मुख्य एग्जाम में अधिकतर पूछता है कॉकरोच और ऑक्टोपस से ही सबसे ज्यादा, इतना सब इतने ज्यादा नहीं पूछता। अधिकतर पूछेगा तो ऑक्टोपस पूछेगा एग्जाम में, और कॉकरोच के बारे में ही ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। और लीच हो गया, इंसेक्ट हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, स्पाइडर हो गया, मकड़ियां हो गई, और इसके बाद स्टारफिश, तारा मछली, ये सभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। अब हम देखेंगे आगे हार्ट के बारे में। अब देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ये सभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हिस्सा है। अब देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में, क्योंकि अधिकतर हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं, जो एग्जाम होते हैं वनडे जितने भी एग्जाम होते हैं, वो अधिकतर ह्यूमन हार्ट के ही बारे में क्वेश्चन पूछता है, ह्यूमन हार्ट से ही क्वेश्चन पूछता है। तो हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले हार्ट की जो स्टडी की जाती है, हृदय के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, हार्ट के बारे में जो स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। हृदय के बारे में स्टडी करना कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर होते हैं, जो हृदय के डॉक्टर होते हैं, उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जो भी हृदय के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं हृदय के। हृदय के बारे में बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है ये, हृदय जो हमारा बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, तो इसके बारे में जितने भी डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है वो होता है, जो इसका वेट होता है, जो इसका वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। इसका जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है, अप्रोक्स 300 ग्राम के 300 ग्राम माना जाता है। और एनसीईआरटी में दिया हुआ 280 ग्राम से 320 ग्राम तक दिया होता है। तो इसका जो मेनली जो इसका मुख्य अप्रोक्स जो वेट है इसका 300 ग्राम ही माना जाता है। और जो चाइल्ड होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, जो अभी जन्म लिए और 5-6 महीने के जो होते बच्चे हैं, उनका जो वेट, उनके हार्ट का जो वेट होता है 40 से 50 ग्राम होता है। उनके हार्ट का जो वेट होता है 40 से 50 ग्राम तक होता है। जो छोटे चाइल्ड होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके हार्ट का जो वेट होता है वो 40 से 50 ग्राम तक होता है। और जब वो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उनके हार्ट का वेट भी धीरे धीरे बढ़ता है। और इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा, तो इसका बंद मुट्ठी की तरह आकार होता है, कुछ ऐसे शेप होता है इसका। इसका जो शेप होता है कुछ इस टाइप का होता है इसका जो आकार। अब यह जो लगा हुआ डक्ट यहाँ से लगी होती नली का, जो हार्ट यहाँ से लगा होता है डक्ट, वो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, तो कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसको कहते हैं, इसका जो शेप होता है, इसके शेप को कहते हैं क्लोज क्लोज शिफ्ट शेप, क्लोज शिफ्ट शेप, इसके शेप को कहते हैं क्लोज शिफ्ट शेप, बंद मुट्ठी के आकार का इस तरह का कुछ होता है। और इसका जो लोकेशन होता है, इसका जो लोकेशन होता है, ये जो इसका लोकेशन होता है वो चेस्ट कैविटी में होता है। जो इसका लोकेशन होता है चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी,
इसका जो लोकेशन होता है चेस्ट कैविटी, इसका जो लोकेशन होता है चेस्ट कैविटी होता है, और इसका जो शेप होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसके लोकेशन के बारे में देखेंगे। अब आप इसका जो लोकेशन होता है चेस्ट कैविटी, आप ऊपर लगी हुई है, आपके परत लगी हुई है, आपके खलरी लगी है ऊपर। अब इसको जब हटाएंगे तो अंदर दिखेगा रिब्स, अंदर रिब्स दिखेंगी कुछ इस टाइप की। कुछ इस टाइप की रिब्स लगी हुई हैं, पसलियां। जब आप ऊपर के हटाकर देखेंगे तो इस टाइप की रिब्स लगी हुई, पसलियां लगी हुई थे। तो इसका लोकेशन क्या है, हार्ट का हमारे लोकेशन क्या है? जब हम रिब्स को हटाएंगे तो रिब्स, जब हम रिब्स को हटाकर देखेंगे तो इसका जो लोकेशन होता है वो सेकंड रिब्स से सिक्स रिब्स तक, सेकंड रिब्स से सिक्स रिब्स, इसका जो लोकेशन होता है वो सेकंड रिब्स से सिक्स रिब्स के बीच में होता है, इसका जो लोकेशन होता है। और ये कुछ इस टाइप का बना होता है, कुछ इस टाइप का इसका जो लोकेशन होता है, कुछ इस टाइप्स का बना होता है। इसका जो लोकेशन वो सेकंड रिब्स से सिक्स रिब्स के बीच में होता है, इसका जो लोकेशन होता है। और इसको बाएं तरफ क्यों कहते हैं? हम बायोम देखते हैं हमेशा, हमारा लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। तो हार्ट जो हमारा होता है वो हार्ट सेंटर में, ये सेंटर वाला पार्ट है, ये हमारे सेंटर का पार्ट है। सेंटर वाले पार्ट से बाएं की तरफ अधिक इसका झुकाव होता है। जब इसका बाएं तरफ अधिक झुकाव होता है तो इसको हमारे हार्ट को कहेंगे, हमारा हार्ट जो है लेफ्ट साइड में है। और कुछ लाख लोगों में एक आध लोग का होता है रिब्स, जो इसका हार्ट होता है वो राइट साइड होता है। क्योंकि राइट साइड कैसे? अब राइट साइड ज्यादा झुकाव हो जाता है, जब राइट साइड अधिक झुकाव हो जाएगा तो लोकेशन इसका राइट साइड बताएगा। तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो राइट साइड होता है, इसका जो लोकेशन। और हमारे इस साइड लगे होते हैं, इधर लगे होते हैं लंग्स, हमारे फेफड़े, इस साइड हमारे होते हैं फेफड़े। इस साइड लगे होते हैं फेफड़े। और फेफड़े में एक जगह होती जहां ये हार्ट ऐड होता है, वो जो भाग होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है। कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार जो भाग होता है वो धंसा होता है, जहां पर आपका हार्ट जो है वो इधरी शेप में वो धंसा होता है। अंदर की ओर जो आपका बाएं तरफ का भाग है, जो बाएं हार्ट है आपका, वो अंदर की ओर धंसा होता है, कुछ इस टाइप का, इस शेप का बना होता है। इस शेप का बना होता है इस वजह से कि हार्ट आपका जो होता है यहाँ पर एडजस्ट होता है। तो इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को कहते हैं कार्डिक नोस। इस भाग को कहते हैं कार्डिक नोट्स। इस भाग को कहते हैं कार्डिक नोच। इस भाग को कहते हैं कार्डिक नोच, हृदय गुहा कहते हैं। इस भाग को कहते हैं कार्डिक नोच या हृदय गुहा कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं हृदय गुहा, हिंदी में कहते हैं हृदय गुहा, कार्डिक नोच, या हिंदी में इसको हृदय गुहा कहते हैं। हृदय इसी जगह आपके जो लंग्स में होता, बायां लंग्स होता, उधर ही सेट होता है। उस लंग्स में वो लंग्स धंसा होता है, तो उस लंग्स में ही आपका बाएं तरफ का हार्ट जो होता है उसी शेप में एडजस्ट रहता है। इसी को कहते हैं कार्डिक नोच या हृदय गुहा कहा जाता है। अब आपसे पूछे कि आपके जो लंग्स सबसे आपका लंग्स कौन से किधर के साइड का लंग्स जो है वो छोटा है, आपके किस साइड का लंग्स का आकार जो होता है वो छोटा है, तो आपके बाएं साइड के लंग्स का आकार जो होता है वो छोटा है। अब देखेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट 4 चेंबर में बटा होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चेंबर में बटा होता है। हमारा जो हार्ट है वो 4 चेंबर में बटा होता है, 4 चेंबर होते हैं इसके।
4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, हार्ट्स के 4 चेम्बर होते हैं। अब ह्यूमन हार्ट्स के जो 4 चेम्बर्स होते हैं, इन 4 चेम्बर के बारे में देखेंगे। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर में बटा होता है। ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर में बटा होता है, 4 चेम्बर में बटा होता है ह्यूमन हार्ट। और जो ये हमारा हृदय का जो ये भाग जो ये डिवाइड करता है, जो ये मसल्स बनी होती है चेम्बर में, जो मसल्स बांटती है उसको कहते हैं सेप्टम, इसको कहते हैं सेप्टम, इस भाग को कहते हैं सेप्टम। ये जो हमारे हार्ट को शेप में बांटती है, 4 शेप में 4 चेम्बर में बांटती है, इस जो ये मसल्स लगी होती है इस मसल्स को कहते हैं सेप्टम्स, इस मसल्स को कहते हैं सेप्टम, इस मसल्स को कहते हैं सेप्टम। सेप्टम्स जो हमारे हार्ट को 4 चेम्बर में डिवाइड करती है उस मसल्स को सेप्टम्स कहते हैं। ये मसल्स का बना होता है, सेप्टम्स कहते हैं। और हमारे इस साइड के, अब हम बाद में बढ़ते हैं, ये हमारा बायां साइड और ये राइट साइड है। तो हमारे बाएं साइड, हमारे लेफ्ट साइड को इसको कहते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम भी कहते हैं इसको, इसको एट्रियम भी कहते हैं। ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम भी इसको कहते हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, बायां आलिंद, बायां आलिंद, इसको कहते हैं बायां आलिंद, इसको बायां आलिंद या लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम कहते हैं। और इस साइड को कहते हैं राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, इसको कहते हैं राइट ऑरिकल या दायां आलिंद, इसको कहते हैं दायां आलिंद। और ये इसको कहते हैं, इस भाग को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, बायां निलय, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, दायां निलय, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। अब हमसे पूछ सकता है हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, तो हमारा हार्ट 4 चेम्बर में डिवाइड होता है। 4 चेम्बर, लेफ्ट ऑरिकल या राइट ऑरिकल 2 चेम्बर हो गए, और इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल 4 चेम्बर हो गए। अब इनमें सबसे बड़ा चेम्बर कौन सा होता है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के बारे में पूछ सकता है कि हमारा हार्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है, हार्ट को 4 चेम्बर में बांटा जाता है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर कौन सा होता है या सबसे लार्जेस्ट चेम्बर कौन सा होता है? तो हमारा लेफ्ट होगा। ये हमारा जो लेफ्ट पार्ट है ये सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट होता है, क्योंकि यहीं से इसकी जो परत बनी होती है वो बहुत मोटी बनी होती है, क्योंकि यहीं से ही पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, यहीं से ब्लड पूरे शरीर में फ्लो कराया जाता है। ये लेफ्ट साइड से पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये सबसे मजबूती भाग होता है और सबसे बड़ा चेम्बर होता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ जीवों के बारे में जो जिनके हार्ट के बारे में, उनके हार्ट के कितने चेम्बर होते हैं, अब अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।